गुरुजी भगवान कभी भी अपने असली रूप में दर्शन क्यों नहीं देते? देखिए जी, असली रूप में आकाश भैया, असली रूप में हम दर्शन कर पाने की सामर्थ्यता नहीं रखते। असली रूप भगवान का कैसा है? असली रूप सुनो कैसा है। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, राम राम प्रतिवेद कहें। क्या अर्थ है इसका? इसका अर्थ यह हुआ कि भगवान के एक एक रोम में, जो हमारे रोम है ना, एक एक रोम में एक एक ब्रह्मांड लटक रहे। हमारे इस ब्रह्मांड के सूर्य भगवान इतने तेजस्वी हैं कि हम आंख नहीं मिला पाते। तो भगवान में तो ऐसे करोड़ों सूर्य का प्रकाश है। जब आपकी आंखें एक सूर्य को देखकर बंद हो जाती हैं तो करोड़ों सूर्यों के सामने आपकी आंखें टिकेंगी? इसलिए भगवान दर्शन नहीं देते और आपकी सामर्थ्यता नहीं है दर्शन की। पर जब भक्ति करेंगे, आप तपाएंगे तो फिर भगवान अपना दर्शन कराएंगे। फिर आपको दिव्य, अर्जुन को भी भगवान ने दिव्य चक्षु दिए। अर्जुन जैसों की आंखें भी भगवान को नहीं देख पाई, दिव्य चक्षु प्रदान किए, गीता में लिखा है। तो आपको भी भगवान, जब आप योग बन जाएंगे तो आपको भी भगवान कृपा के दिव्य चक्षु देंगे और फिर उन चक्षुओं से आप उनका दरस परस कर पाएंगे। हाँ जी, छत्रपाल जी, गुरु जी प्रणाम। आपको भी प्रणाम। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सदन कसाई को भगवान क्यों मिले? वह तो मांस बेचता था। मांस बेचना अच्छा काम है क्या? छत्रपाल जी का ये प्रश्न है कि सदन कसाई को भगवान क्यों मिले? वह तो मांस बेचते थे। हाँ जी, सदन कसाई मांस बेचते थे। पर सदन कसाई मांस बेचते थे पर किसी जीव की हत्या नहीं करते थे। वो तो मांस बाजार से खरीद कर लाते थे। चूंकि उनके पिता का काम था तो पिता करते थे तो बेटे को करना पड़ा। सदन मारते नहीं थे बकरा बकरी को, मांस बाजार से लाकर, चूंकि उनकी जीविका थी, वही बाप दादों का काम था, तो मांस बेचते थे। उनके पास शालिग्राम भगवान थे। बाद में सदन कसाई ने मांस बेचते हुए भी भगवान से नाता नहीं तोड़ा, भक्ति की, और अंत में तो सब छोड़कर जगन्नाथ जी के दर्शन करने गए और भगवान ने दर्शन दिए। कथा हमने सुनाई थी। तो सदन भगवान के अनन्य भक्त थे। ये पिछले जन्म के बहुत बड़े संत थे। किसी कारणवश इनका सदन कसाई के घर जन्म हुआ। और कसाई के घर इसलिए जन्म हुआ सदन का, क्योंकि ये पिछले जन्म में एक ऋषि संत थे, जंगल में ध्यान मग्न थे। एक कसाई के हाथ से गाय निकल गई और गाय इनके सामने से गई। तो कसाई ने पूछा, बाबा जी हमारी गाय को देखा है क्या? सदन ने कह दिया, ऋषि ने कह दिया, हाँ हाँ इस तरफ गई है। कसाई ने जाकर गाय को पकड़कर मार डाला। तो दूसरे जन्म में वो ऋषि कसाई बन गए, सदन कसाई। क्योंकि आपने कसाई का सपोर्ट किया, जाओ कसाई बनो, ये पाप का दंड है। पर भगवान की भक्ति करी थी, चूंकि पाप किया था तो पाप का दंड मिला। अब पुण्य किया है तो पुण्य का फल मिलेगा। पुण्य का फल क्या? भक्ति की तो भगवान मिल गए। तो जीवन में जो पाप करते हैं हम, उसका भी फल मिलता है। जीवन में जो पुण्य करते हैं उसका भी फल मिलता है। मतलब जीवन में किया गया पाप और किया गया पुण्य कभी निष्फल नहीं होता। अच्छा बुरा भोगना ही पड़ता है सब प्रकार का। हमारा भगवान से रिश्ता है, इसका अर्थ ये नहीं है कि हमारे पाप माफ हो जाएंगे। अनिरुद्धाचार्य को भी पाप भोगना पड़ेगा, हमने किए हैं जो। भगवान भले सामने खड़े हो जाएं पर फिर भी भगवान खुद हंस के कहेंगे, बेटा ये नियम है, थोड़ा सा तुम्हें पाप भोगना पड़ेगा तुमने जो किए हैं, बाकी मैं हूं तुम्हारे साथ। तो उन पापों को भोगते हुए तुम्हें दर्द नहीं होगा, ये सही है। भगवान की कृपा होती है तो दर्द नहीं होता, और जब दर्द नहीं हो तो भोगने का फिर कम उसका होता है। भाई बच्चा माँ के गर्भ से जन्म लेता है तो उसे बड़ा दर्द होता है, माँ को भी बहुत दर्द होता है। पर भगवान कह दें कि चलो अब तुम पैदा होगे, ना तुम्हें बच्चा देने में दर्द होगा ना बच्चे को पैदा होने में, तो फिर दर्द ही नहीं होगा, तो फिर ठीक है। ऐसी भगवान कृपा करते हैं तो पाप तो भोगने पड़ते हैं पर उसका कष्ट नहीं होता। ये ईश्वर की कृपा है। सदन के हाथ तो कट गए थे। आगे कथा हम सुनाएंगे, कथा नहीं पूरी सुना रहे हैं हम, कथा हमने भागवत जी में सुनाई थी आपको। सदन जी जगन्नाथ जी की यात्रा में जा रहे थे तो रास्ते में एक स्त्री ने कहा था, तुम बड़े सुंदर हो, हमसे विवाह कर लो। सदन जी बोले, तुम तो मेरी माँ हो। तो उसने अपने पति को मार डाला कि इसके चक्कर में ये मेरे से विवाह नहीं कर रहा है। तो फिर भी सदन ने बोला, नहीं तुम तो माँ हो और हम पराई स्त्री को नहीं देखते क्योंकि हम चरित्रहीन थोड़ी हैं। तो उस स्त्री ने अपने पति को मार दिया। फिर राजा से शिकायत कर दी, किसने मेरे पति को मार दिया? तो राजा ने उसके हाथ कटवा दिए। सदन के हाथ तो कटे थे पर हाथ कट गए थे, इसका कोई दर्द नहीं था। यदि दर्द होता तो हाथ कटे थे, हिम्मत थोड़ी होती जाने की। पर वो देखो हाथ इसलिए कट गए क्योंकि सदन कसाई ने पिछले जन्म में साधु थे, तो गाय का पता बताया था इन हाथों से। कसाई से कहा था इस तरफ गाय गई है, तो बस ये हाथ काट लिए गए।
पर चूंकि भगवान की भक्ति थी तो दर्द नहीं हुआ। हाथ तो कटे पर हाथ कटने में कोई पीड़ा नहीं हुई। जैसे हमें शून्य कर दिया जाता है डॉक्टर के द्वारा और फिर डॉक्टर चीरा फाड़ी करता है तो कहां दर्द होता है? ऑपरेशन के टाइम। ऐसी भगवान अपने भक्त को दर्द से शून्य कर देते हैं। कृपा है ईश्वर की।